आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आप किस तरह से पंजाब आर्म लाइसेंस जो कि असला लाइसेंस है उसको किस तरह से ऑनलाइन जो है अप्लाई कर सकते हैं और ये जो है वो अब पंजाब गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दी हैं। तो सबसे पहले तो आप इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे जो कि है pal.nadra.gov.pk/pal/ ठीक है, ये वाली वेबसाइट जो है वो ऑफिशियल है, आपने इसी के ऊपर आना है। इसके अलावा आपने और किसी वेबसाइट के ऊपर नहीं जाना और आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। तो आपने सिंपल क्या करना है, न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट नहीं बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये वाली सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसको कैसे फिल करना है, आपने सबसे पहले यहाँ अपना नाम दे देना है, पहला नेम, यहाँ पे अपना सेकंड नेम जो कि आपका दूसरा नाम होगा। मिसाल के तौर पर आपका नाम, मैं जैसे मेरा नाम हसीब एहसन है तो मैं पहले हसीब और फिर यहाँ पे एहसन लिखूंगा। इसी तरह आपने ईमेल एड्रेस दे देनी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस दे दिया और इसी तरह दोबारा आप अपना ईमेल एड्रेस देंगे। तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिख लिया। उसके बाद आपने मोबाइल ऑपरेटर यहाँ से सिलेक्ट करना है, टेलीनार है जो भी है आपका वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और उसकी तरह आपने नंबर दे देना। नंबर ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे पासवर्ड दे देना है, जो भी पासवर्ड आप देना चाहते हैं। इसी तरह दोबारा भी यहाँ पे आपने पासवर्ड दे देना है। तो यहाँ पे आप पासवर्ड दे देंगे और यहाँ पे भी अपना जो भी पासवर्ड देना है आप वो पासवर्ड टाइप कर देंगे और इसी तरह यहाँ पे कोड लिखेंगे जो इस इमेज में आ रहा होगा। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो लिखा हुआ है UN, ठीक है। और इसी तरह सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद वो कह रहा है कि जो आपने ईमेल एड्रेस दी थी उसके ऊपर हमने आपको एक ईमेल भेजी है, उस ईमेल को वेरीफाई करें ताकि आपका पोर्टल जो है वेरीफाई हो जाए। जो भी आपने ईमेल दी थी उसके ईमेल बॉक्स में चले जाएंगे। तो यहाँ पे देख लें, मुझे जो है वो ईमेल इनकी रिसीव हो चुकी है। आपने कंटिन्यू रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो कह रहे हैं आपको हमने ईमेल में ही पिन भेजी है, वो पिन यहाँ पे डालें। तो मुझे यहाँ इसी ईमेल में भी पिन आई हुई है, मैं इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आके यहाँ पे आने के बाद पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे जो इस इमेज में जो लफ्ज़ लिखा हुआ है वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा। जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है HE6। और उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, वेरीफाई करना है। और अगर आपको ये कोड नहीं आया हुआ तो आप रीसेंड कोड के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद सिंपल मैंने वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे ही वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर दिया तो यहाँ पे योर अकाउंट एक्टिवेशन प्रोसेस एंड बीज कंप्लीट। तो अब मेरा जो है वो अकाउंट एक्टिव हो गया। मैं यहाँ पे वही वाली ईमेल दूंगा यहाँ पे, ठीक है। और मैंने यहाँ पे नीचे वो पासवर्ड दिया और यहाँ पे जो भी इमेज में कोड आ रहा है वो मैं दे दूंगा। जैसे DFS आ रहा है तो मैं यहाँ पे वो दे दिया और उसके बाद सिंपल लॉगिन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो उसके बाद आपके पास ये एग्रीमेंट आएगा, आपने इसको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करना है, ठीक है। जैसे ही एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन आपने की है तो स्टेटस चेक कर सकते हैं उसका। और अभी आपके पास कोई भी नहीं है तो हम न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही न्यू के एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो कह रहा है कि प्लीज़ सेलेक्ट द एप्लीकेशन कैटेगरी यू वांट टू अप्लाई। हमारा नया लाइसेंस है तो हम एक ही ऑप्शन है इसी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद वो कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ लाइसेंस डू यू वांट टू अप्लाई फॉर। उसके बाद आप कह रहे हैं नॉन प्रोहिबिटेड बोर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे क्योंकि एक ही ऑप्शन है। प्लीज़ स्पेसिफाई द रीज़न फॉर अक्वायरिंग द लाइसेंस, कि आप ये लाइसेंस क्यों लेना चाहते हैं भाई। उसके बाद स्पोर्ट्समैन है, उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए, डिस्प्ले के लिए, अदर। तो हम प्रोटेक्शन के लिए लेना चाहते हैं, अपनी हिफाजत के लिए लेना चाहते हैं, प्रोटेक्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद वो कह रहा है प्लीज़ इंटर सिटीज़न नंबर, आपने यहाँ पे अपना आईडी कार्ड नंबर पुट करना है। उसके बाद आपने आईडी कार्ड जो अब आपको जो इशू किया गया था उसकी क्या डेट थी वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पे वो डेट सेलेक्ट कर ली। उसके बाद आपके लाइसेंस फॉर, आपने इस पर क्लिक करना है। आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे कि आप पंजाब ओनली के लिए बनाना चाह रहे हैं या आल पाकिस्तान के लिए। तो मिसाल के तौर पर मैं आल पाकिस्तान के लिए करना चाह रहा हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, स्टार्ट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद वो कह रहा है कि जी आपने इसको चेक करना है, ठीक है, कि आप कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने कहा नहीं, मैं अपनी एप्लीकेशन जो है वो सही दूंगा। तो इसके बाद आपने सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद जो है आपके पास एक नया पोर्टल ओपन हो जाएगा जिसमें आपने 7 स्टेप्स हैं वो आपने पूरे करने होते हैं। एप्लीकेंट इन्फो, एड्रेस, ये सारी चीज़ें जो है हम देंगे। तो हम डिटेल से कर लेते हैं। सबसे पहले आपने एप्लीकेंट नाम, तो आपका आपके जो कार्ड है लाइसेंस के ऊपर क्या नाम आना चाहिए तो वो भी आप अपना नाम दे सकते हैं। उसके बाद आपका CNIC नंबर जो है ऑलरेडी जो आपने शुरू में दिया था वो उसने उठा लिया। उसके बाद आपके फादर का क्या नाम है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। उसके बाद आपकी जो एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। तो मैं यहाँ से डेट ऑफ बर्थ लिख लेता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे मोबाइल ऑपरेटर सेलेक्ट करना है कि आपके पास जो है वो कौन सा मोबाइल है, यू फ़ोन है, मोबलिंग है, जो भी नंबर है आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है। कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया। उसके बाद आपको कह रहा है कि जेंडर क्या है आप, ठीक है। हम यहाँ से सिलेक्ट कर लें मेल और फीमेल। तो मैं मेल हूँ तो मैंने मेल सेलेक्ट कर लिया। इसी तरह प्रोफेशन आपका क्या है, तो आप जो भी काम करते हैं वो यहाँ से आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन आ जाता है ग्रिड्स का। जो ग्रिड्स में जो है क्या चीज़ है, ये है कि आप फ्री लाइसेंस बनवाना चाह रहे हैं या पैसे देके। तो इसमें एक आपको चीज़ बताता चलूँ कि ग्रिड्स जो है ना आपने नो करनी है, क्योंकि जो फ्री लाइसेंस है वो आर्मी वाले लोगों का या इस तरह के गवर्नमेंट्स होते हैं उन लोगों का फ्री होता है, तो आपका जो है वो नहीं बनेगा, इसलिए आपने नो करना है। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ़ कार्ट्रिजेज़, आप जो है वो कितनी कार्ट्रिजेज़ रखना चाहते हैं। ठीक है, मतलब जो गोलियों की तादाद है वो कितनी होनी चाहिए आपके पास जो परचेज़ कर सकते हैं। 200, 250, 300, तो मैं यहाँ पे करता हूँ कि 200। ठीक है, तो यहाँ से आप जो भी सिलेक्ट करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद ये होने के बाद आप लिखेंगे यहाँ पे बैंक नेम। तो जो भी आपका बैंक, जिस बैंक में भी आपका अकाउंट है वो आपने यहाँ पे लाजमी देना है, और बैंक अकाउंट नंबर भी आपने यहाँ पे लाजमी देना है। तो मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर नेम दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना बैंक अकाउंट दे दिया और यहाँ पे नेम दे दिया। उसके बाद आ जाता है कि कार्ड डिलीवरी, जो आपकी जो लाइसेंस होगा उसकी डिलीवरी कहाँ पे होनी चाहिए। जो जहाँ पे भी आप उसकी डिलीवरी कराना चाह रहे हैं वहाँ पे आप करवा सकते हैं। ठीक है, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, सरगोदा, जिधर भी कराना चाह रहे हैं। तो मैं इस्लामाबाद से हूँ तो मैं इस्लामाबाद सेलेक्ट करूँगा। नादरा सेंटर लोकेशन, जो आपकी सेंटर लोकेशन जो है, तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे सिटीज़ के नाम आ जाएंगे। तो मैं जैसे रावलपिंडी में हूँ तो मैं रावलपिंडी सेलेक्ट करूँगा, लेकिन जो आपका नियरेस्ट, जो आपका नज़दीक तरीन हो आप उसे सिलेक्ट करें। उसके बाद आपने सारी डिटेल को एक दफ़ा फिर पढ़ लेना है और सिंपल सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास आ जाएगा परमानेंट एड्रेस और पुलिस स्टेशन। ठीक है, तो यहाँ से आपने प्रोविंस, मतलब कौन सा सूबा है, तो यहाँ से जो आपके आईडी कार्ड पे है वही लिखेंगे। मेरा पंजाब है तो मैं पंजाब सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ठीक है, तो मैं यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद जो है वो यहाँ से आप तहसील सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है वो सिटी है या विलेज है, तो आपका जो है वो सिटी है तो सिटी सेलेक्ट करेंगे, विलेज है तो विलेज सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका जो सिटी विलेज ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एडिशनल एड्रेस, आप यहाँ पे एडिशनल एड्रेस, मतलब जो आपका, तो ये तो चीज़ें सेलेक्ट होगी। अब आपने यहाँ पे एडिशनल एड्रेस जो है वो देना है। ठीक है, तो यहाँ पे एडिशनल एड्रेस दे दिया। उसके बाद पुलिस स्टेशन नेम जो है आपने यहाँ पे देना है। ठीक है, उसके बाद जो पुलिस स्टेशन का डिस्ट्रिक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपका एड्रेस जो प्रिंट होगा वो यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि आपका जो है उसके ऊपर ये प्रिंट होगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं हम। अगर आपका जो है करंट एड्रेस जो है वो सेम है परमानेंट एड्रेस के, तो आप इसको टिक कर देंगे। और अगर आपका जो है परमानेंट करंट एड्रेस जो है अलग है तो आप इसको अनचेक करके यहाँ पे दोबारा डिटेल देंगे। यहाँ पे आपने प्रोविंस सेलेक्ट करना है, यहाँ पे उसी तरह डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे तहसील सेलेक्ट करेंगे जो भी है आपकी, और इसी तरह ये सिटी है या विलेज है तो ये सिटी है। अगर आपका गांव है तो आप गांव सेलेक्ट करेंगे, और अगर सिटी है तो आप सिटी सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद आप सिटी और विलेज में जो एरिया आपको करीब करीब पड़ता है वो लिखेंगे, और यहाँ पे अपना प्रॉपर एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद आपने सारी, उसके बाद इसी तरह एडिशनल एड्रेस देना है, और फिर पुलिस स्टेशन नेम जो भी आपका करीबी है वो देना है, और पुलिस स्टेशन डिस्ट्रिक्ट यहाँ से ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है रिटेनर। रिटेनर में क्या होता है कि अगर आप अपने लिए लाइसेंस बनवाना चाह रहे हैं तो आप नो करेंगे, लेकिन अगर आप गार्ड वगैरह जैसे आपने रखे, चौकीदार वगैरह रखे हुए हैं, जो मुलाजिम वगैरह रखे हैं, उनके लिए बनाना चाह रहे हैं तो आप यस करेंगे। तो यस जब करेंगे तो आपके सामने और डिटेल्स मांगेगा। जैसे मैं यस करता हूँ तो आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखें और डिटेल्स उस बंदे की मांगेगा। लेकिन अगर आप नो करते हैं तो वही वाली डिटेल जो आपने ऑलरेडी दी हुई हैं वही आपके लिए होंगी। तो इसका मतलब ये है। ठीक है, उसके बाद हम इसको सेव कर लेंगे। उसके बाद आ जाता है अगला स्टेप जो कि है फिंगरप्रिंट्स। आपको जो है फिंगरप्रिंट फॉर्म देना होता है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने दे लिया है कि फिंगरप्रिंट जो है ना वो आपने क्लियर होनी चाहिए। और ठीक है, वो आप एक प्रिंटर से, आपने इमेज नहीं बनानी, आपने जो प्रिंटर होता है, जो स्कैनर होता है, आप उसके पास जाएंगे, वो आपको वो स्कैन करके देगा। पहले तो आपने फॉर्म को प्रिंट कराना है। प्रिंट कराने के बाद उसके ऊपर अंगूठे लगाएंगे। अंगूठे लगाने के बाद आपने उसको सॉफ्ट कॉपी में लेना है। आप फॉर्म कौन सा है वो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। वो फॉर्म किस तरह का है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखें, इस तरह का ये फॉर्म हो जाएगा। आपकी जो डिटेल आपने दी हुई होगी वो सारा कुछ आ जाएगा, और उसके बाद एप्लीकेंट डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे जो है वो आप कह रहे हैं कि राइट थंब यहाँ पे आपने लगाना है, राइट इंडेक्स यहाँ पे लगानी है। ठीक है, अंगूठे के साथ वाली उंगली। और इसी तरह लेफ़्ट थंब और लेफ़्ट इंडेक्स, ये दो उंगलियाँ आपको चाहिए, बाकी इनको नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे ये लगा लेंगे तो उसके बाद आपने इस वाले को दोबारा स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, और ये जो है आप 3 अटेम्प्ट्स कर सकते हैं। ठीक, और एक चीज़ का आपने लास्ट में ख्याल रखना है कि ये जो डाउनलोड करके स्कैन करेंगे वो 600 डीपीआई में होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों का जो फॉर्म रिजेक्ट होता है वो इस वजह से होता है कि उनका 600 डीपीआई में फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, आपने ये चीज़ लाजमी चेक करनी है। उसके बाद ब्राउज़ करके आपने सेलेक्ट कर ली और सिंपल अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही अपलोड करेंगे तो वो प्लीज़ वाइट आपके जो फिंगरप्रिंट्स है वो लोड कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पे आपको सम टाइम जो है एक एरर आ जाएगा, नॉट अ वैलिड इमेज। ठीक है, तो आप उस दोबारा से आपने जो है उसको स्कैन करवाना है और अच्छे से उसको लगाना है ताकि आपकी जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो सही से लग जाएं। जब आप ये वाली चीज़ अपलोड कर लेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास जो आ जाएगा
डॉक्यूमेंट एंड फोटोग्राफ, ठीक है। यहाँ पे आपने फोटोग्राफ भी अपलोड करनी है, लेकिन थोड़ी सी उसकी इंस्ट्रक्शन है, वो क्या है, आपकी जो है 6 मंथ से ज़्यादा पुरानी फ़ोटोग्राफ नहीं होनी चाहिए और फ़ोटोग्राफ जो है वो वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए, ठीक है। उसमें आपने ग्लासेस वगैरह जो है वो नहीं पहने होने चाहिए। और फ़ोटोग्राफ की जो डायमेंशन है वो है, आप जब तस्वीर खिंचवा रहे होंगे तो उसको आपने ये चीज़ बतानी है, वो होनी चाहिए 350 मल्टीप्लाई बाय 465, ये उसकी जो है रेशो होनी चाहिए, ठीक है, डायमेंशन जिसको कहते हैं। उसके बाद आप गाइडलाइंस भी यहाँ पे इन्होंने बताई हुई हैं। फोटोग्राफ ऑफ स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स टेकन फ्रॉम द डिजिटल कैमरा और मोबाइल, दोनों से एक्सेप्टेबल है, ठीक है, आप मोबाइल से भी ले सकते हैं। स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कैन बी अपलोडेड इन द जेपीजे, और आपने जो फॉर्मेट रखना है वो इमेज का जेपीजी रख सकते हैं, जेपैग रख सकते हैं, पीएनजी और पीडीएफ फॉर्मेट्स अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद सिग्नेचर फॉर्म इज़ ओनली एक्सेप्टेबल इन जीपीजी, जेपीजी और पीएनजी फॉर्मेट। उसके बाद लास्ट में आपने ये वाला फॉर्म डाउनलोड करके सिग्नेचर करना है और इसी तरह इसको अपलोड करना है। और उसके बाद आपने ये सारे जो फॉर्म है ये चाहिए होंगे। एफिडेविट चाहिए होगा, एफिडेविट की वो दे देंगे किस तरह से करवाना है। एप्लीकेंट सीएनआईसी, आपका सीएनआईसी चाहिए होगा। एप्लीकेंट फोटोग्राफ ये होगी। हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, एनटीएन सर्टिफिकेट, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट और सिग्नेचर फॉर्म। ये सारी चीज़ें आपने देनी होंगी। तो पहले आप ये इकट्ठे कर लें, उसके बाद एक-एक करके इनको स्कैन करके यहाँ पे ब्राउज़ और अपलोड, ब्राउज़ अपलोड, ब्राउज़ अपलोड करके आपने करते जाना है। जैसे ही करेंगे उसके बाद आपके पास फाइनल जो है वो रिव्यू में आ जाएगी आपकी एप्लीकेशन, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे फ़ोटोग्राफ अपलोड नहीं किया तो यहाँ पे शो हो रही है, लेकिन आपकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी। आप उसको डिटेल से पढ़ेंगे, उसके बाद आपने लास्ट में इस पे टिक करना है, 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 इस पे टिक करना है और प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। सेव करके प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे और पेमेंट कितनी बनी होगी, आपको यहाँ पे आपकी पेमेंट नज़र आ रही है कि 3,758 रुपये जो है मेरी फ़ीस बनी। पे करना है इजी पैसा के बैंक के थ्रू, जिस तरह से पे करेंगे उसके बाद आपकी एप्लीकेशन जो है प्रॉपर्ली सबमिट हो जाएगी और वो आपको बता देंगे कि आपका जो लाइसेंस है वो कितने दिनों में बन के आ जाएगा। तो ये सारा तरीका था कि किस तरह से आप जो है पंजाब आर्म लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।